एक छोटे मगर शौक गांव में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम मुन्नी बिल्ली था। मुन्नी आम बिल्ली नहीं थी, वो निहायत शौक मिजाज, मजाहिया और थोड़ी सी तंग मिजाज भी थी। गांव के सब बच्चे इसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो अजीब अजीब हरकतें करती रहती। कभी मुर्गियों को डरा के भगाती, कभी बकरियों की दुम खींच लेती और कभी खुद ही सहन में घूमकर नाचने लगती। मगर एक बात सब जानते थे, मुन्नी हमेशा अपनी शरारत के पीछे कह के छोड़ जाती थी। किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बिल्ली नहीं थी, लेकिन किसी को हंस हंस के पेट में बल डाल देना इसकी खास आदत थी। एक दिन गांव के करीब जंगल में मेला लगा हुआ था। हर तरफ हंसी खुशी, झूले, खाने पीने के स्टॉल, बुड्ढे गुड्डियाँ और नाच गाने थे। मुन्नी बिल्ली हस्बे आदत चुपके से मेले में जा पहुंची। वो इधर उधर घूम रही थी कि एक पुराना डिब्बा जमीन पर पड़ा देखती है। बिल्ली ने तजस्सुस से डिब्बा खोला तो अंदर एक सुर्खी रखी थी, होंठ रंगने वाली। वो सुर्खी बड़ी चमकीली थी। इस पर सुनहरी हरूफ में कुछ अजीब सी तहरीर लिखी थी, जो इससे होंठ रंगे इसकी ज़बान जादू बन जाएगी। बिल्ली ने हैरान होकर कहा, ओहो कमाल है, अगर ये वाकई जादू है तो मज़ा आ जाएगा। इसने फौरन अपने होंठों पर सुर्खी लगाई और बस अगले ही लम्हे जब इसने म्याऊं कहा तो पूरे मेले की घंटियां बजने लगी। बच्चे हंस हंस कर लोट पोट होने लगे, मुर्गियां कहके लगाने लगी और बंदर जो झूला डाल रहा था वो हंसते हंसते नीचे गिर पड़ा। गांव के एक कुत्ते का नाम था कालू। वो बड़ा ही रूखा फीका कुत्ता था, हमेशा गूं गूं करता, मगर किसी को हंसाता नहीं था। बिल्ली ने सोचा, चलो देखते हैं सुर्खी की ताकत इस पर भी चलती है या नहीं। इसने कुत्ते के होंठों पर सुर्खी लगा दी और फिर जैसे ही कुत्ते ने मुंह खोला, इसने कहा, अरे वाह, आज तो मेरा मूड शायरी करने का है। पूरा गांव हैरान रह गया। कुत्ता गली के बीच में खड़ा होकर शेर सुनाने लगा। गांव वाले कुत्ते को देखकर हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। बच्चे तालियां बजाने लगे। कुत्ता खुद हैरान था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एक दिन बिल्ली ने मुर्गी को पकड़ा और इस पर फुल्की लगा दी। मुर्गी ने चूंच खोली और बोली, ख़वातीनो हजरात, आज का लेक्चर है अंडे देने की अहमियत पर। अब तो पूरा गांव कहकों से गूंज उठा। मुर्गी बकायदा क्लासरूम की तरह हाथ हिला हिलाकर तकरीर करने लगी। कुछ मुर्गियां शर्मिंदा हो गई, लेकिन बच्चे तो जमीन पर बैठकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मुन्नी की शरारतें बढ़ती गईं। आहिस्ता आहिस्ता मुन्नी बिल्ली को एहसास हुआ कि सुर्खी के जादू से हर कोई हंस रहा है, लेकिन कुछ मसले भी पैदा होने लगे। मुर्गियां अंडे देने भूल गई क्योंकि वो दिन रात तकरीरें कर रही थी। कुत्ता कालू अब भौंकने की बजाय शायरी ही सुना रहा था, जिससे गांव के चोरों को खुली छुट्टी मिल गई। हर तरफ हंसी मजाक ही होने लगा। गांव के बुजुर्ग परेशान हो गए कि ये सब हो क्या रहा है। एक रात बिल्ली को ख्वाब में एक पुरस्कार जादूगर दिखाई दिया, वही जादूगर जिसने सुर्खी बनाई थी। इसने कहा, मुन्नी, ये सुर्खी सिर्फ खुशी और भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, मगर तुमने इसे शरारत और खेल में ज़ाया कर दिया। अगर अब तुमने इसे दुरुस्त ना किया तो ये सुर्खी हमेशा के लिए तुमसे छीन ली जाएगी। बिल्ली घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि ये कमाली चीज़ इससे छीन जाए। अब मुन्नी ने फैसला किया कि वो जादुई सुर्खी को भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी। इसने बीमार बच्चे के होंठों पर सुर्खी लगाई। बच्चा हंसता हंसता सेहतयाब हो गया। फिर इसने उदास बुढ़िया पर सुर्खी लगाई। बुढ़िया ने अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी लोरी गाकर सबको रुला दिया। इसने गांव के किसान को हंसने की ताकत दी ताकि वो मुश्किल कामों में हिम्मत ना हारे। अब गांव वाले भी खुश हो गए और बिल्ली की इज्जत बढ़ गई। मगर सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब गांव पर डाकुओं ने हमला किया। सब खौफज़दा थे। मुन्नी ने हिम्मत करके डाकू सरदार के होंठों पर सुर्खी लगा दी। डाकू सरदार ने मुँह खोला तो बोला, प्यारे गाँव वालों,
मैं डाकू नहीं बल्कि कॉमेडी एक्टर से ने आया हूँ। वो इतने मज़ाहिया डायलॉग बोलने लगा कि इसके साथी भी हंस हंस कर ज़मीन पर गिर गए। गाँव वाले इन्हें आसानी काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। मुन्नी बिल्ली को आखिरकार समझ आ गया कि जादू असल में दूसरों को खुश रखने और भलाई के काम में इस्तेमाल होता है, ना कि सिर्फ शरारत के लिए। सुर्खी अब भी इसके पास रही, लेकिन अब वो सिर्फ इसे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करती। गाँव के सब लोग इसे प्यार से कहते, ये है हमारी जादुई बिल्ली जिसकी सुर्खी से हर दिल खुश रहता है। खुशी सबसे बड़ा जादू है और अगर ये दूसरों के चेहरों पर लाई जाए तो दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत बन जाती है।